हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बातें बोलने जा रही हूँ ना, उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ना मैं बोल के तो चली जाऊँगी, लेकिन ये चीज़ें ना आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाली बात हो जाएगी कि आप इन बातों को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। देखो, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स ऐसे आए हुए थे ना कि जैसे वो ससुराल में रहते हैं, गर्ल्स मोस्टली क्या होता है उनके साथ में ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो, अगर किसी की इच्छा है ना कि पढ़ाई करने की, अगर सपोज़ कंपटीशन की तैयारी करना, कंपटीशन की, या फिर आगे कुछ भी ग्रेजुएशन करना है। कई कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ऐसे में सोचती है ना कि चलो हम ससुराल में रह के अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपको पढ़ाई करनी है। इससे ना ससुराल में किसी को भी कुछ भी लेना देना देखो नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप इस बात का बहुत गांठ बांध के ना अपने मन और दिमाग में ना पूरी तरह से ये बैठा लो कि आपकी पढ़ाई लिखाई से ना आप किसी और को कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अगर पढ़ाई करो ना तो सिर्फ अपने लिए पढ़ाई करो। मेन चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है। सो इसलिए जब आप ये रखोगे ना कि आपको पढ़ाई करनी है, तो उम्मीदें भी आप ही को रखनी है अपने आप से, बजाय कि किसी और से। देखो, अगर आप पढ़ाई करते हो ना, अगर आप ये सोचो कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपके हिस्से का काम कोई और कर ले, या फिर आपको बैठे रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई वक्त दे दे, बोल दे कि नहीं ठीक है आप जाके पढ़ाई कर लो, घर का काम हम कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। भूल जाओ। पहली बात तो ये, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं, और आपको घर का काम भी करना है। ये सारी चीज़ें ना अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो ही आप पढ़ाई करने की सोचना। देखो, जब आपको पढ़ाई करनी है ना, अपने मन में ठान ही लिया कि आपको पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए ना आपको एक वर्ड सुना है ना, सुपर वुमेन, वो बनना पड़ेगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि देखो, आपको हर चीज़, जिम्मेदारी जो है वो उसको आपको ना पीछे नहीं छोड़ना है, वो निभानी पड़ेगी। भले ही आप चाहे इसके लिए आर्गुमेंट आप ससुराल वालों से करना, चाहे लड़ाई करना, चाहे झगड़ा करना, जो करना ना वो आप करके देख लेना। और शायद बहुत सारे लोग करके देख भी चुके हैं ना, फ़ायदा देखो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ना, आपको सुपर वुमेन बनना है। मतलब कि आपको देखो, घर के काम आप करो, बेशक उतने करो जितना आपके एफर्ट में हो सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जितने आप में घर पे मेंबर है ना, उन सबका काम भी आप ही ने समेट रखा है। ये आपका काम नहीं, आपका अपना काम है। बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद से बनती है, वो आप जिम्मेदारी पूरी करो। अननेसेसरी चीज़ों से आप बचो। क्योंकि ना, जितना टाइम आप ससुराल वालों को दे दोगे या फिर घर के कामों को दे दोगे ना, उतना ही वो कम भी पड़ सकता है आपके लिए टाइम। और वो तो फिर आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना है, चुराना भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ना इग्नोर करना पड़ेगा। लिमिट आपको ना, बाउंड्रीज जो है ना वो सेट करनी पड़ेगी कि मेरी ये लिमिट है, हमेशा के लिए नहीं। देखो, ये कुछ टाइम की पढ़ाई होती है ना, साल 2 साल 3 साल की बात होती है, मैक्सिमम करके इतना ही होता है। वो अलग बात है कि हमारा जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम पढ़ाई करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात ना, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है कि आपको ना अपने काम की बाउंड्री सेट करनी है कि आपको ये काम करने हैं। इसके अलावा ना वीकेंड में अगर कुछ और काम होता तो आप करोगे, अदरवाइज आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो निकालना है। अब देखो, निकल कैसे सकता है। पहली चीज़ तो, आप ससुराल में ना सबके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, आप ससुराल में अपने अकॉर्डिंग काम करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप ना एक बार, 2 बार, 3 बार आप पूछो कि आपको इतना टाइम आपको होते हुए हो गया होगा कि आपको ये सबकी दिनचर्या पता होगी, कौन किस टाइम पे खाना खाता है, कौन किस टाइम पे उठता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगी। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है। आपने ये नहीं ले रखा ना कि कौन किस टाइम पे उठता है तो आप ही को जाके उनको जगाना है, या आप ही को उनको जाके चाय देनी है। ऐसा नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें ना कुछ टाइम के लिए छोड़नी भी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो, आपका जो मेन काम है ना, वो सबके लिए खाना बनाना है। मैं मानती हूँ बनाना पड़ता है, इससे कोई भी नहीं भाग सकता है। घर के काम जो है वो भी आपको करने पड़ेंगे, इससे भी आप नहीं भाग सकते हो। तो सबसे पहली बात, आप अपना काम जो है ना, जल्दी सुबह उठने की आदत डालो। जब आप जल्दी सुबह उठने की आदत डालोगे ना, तो ही आप अपने दिन का पूरा जो यूटिलाइजेशन है ना वो कर पाओगे। क्योंकि देखो, बहुत जल्दी मत उठो। अगर जो लोग उठ सकते हैं तो उठो, क्योंकि ना नींद भी पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6-7 घंटे की नींद ये आपको चाहिए ही चाहिए। फिर आप ससुराल में रहते हो, जो कि दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल सकता है, ये मैं बखूबी जानती हूँ। सो देखो, आपको 4 बजे उठ जाओ, 4:30 पे उठ जाओ। कम से कम ना उठने के बाद आप 1 घंटा मिनिमम अपनी पढ़ाई के लिए रख लो। 1 घंटे से ज़्यादा अगर
किसी तरह से मैनेज कर सकते हो 1 से 2 घंटे, तो मैं चाहूँगी कि आप 2 घंटे ना सुबह का आप निकालो, किसी भी तरह से निकालो, और 6 बजे से आप अपने घर के काम शुरू कर दो। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि आपके ससुराल का हो सकता है 6 बजे से पहले किसी की ड्यूटी हो, वो जाने वाले हों, या मतलब जो भी, जैसे आप अपने घर का शेड्यूल देख लो। तो मैं तो यही चाहूँगी ना कि सुबह अपना जो टाइम है ना, सुबह के टाइम आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, तो वो टाइम आप अपना रखो। 2 घंटे बहुत होता है पढ़ने के लिए सुबह सुबह, 2 घंटे आप पढ़ो। इसके बाद में 6 बजे से अपने घर के काम शुरू कर दो। 6 बजे से लेके ना 10 बजे तक ये आप घर को टाइम दे दो कि इस 4 घंटे मुझे खाना बनाना है। सपोज आपने 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे, हमने मान लिया 2 घंटे आपने खाना बनाने में दे दिया। इसके बाद में 2 घंटे आपने वही सब झाड़ू पोछा बर्तन जो होता है वो हो गया, और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट अपने नहाने के लिए रख लो। तो मतलब इतना आप काम कर लो जिससे आपकी बॉडी ना टायर्ड ना हो। अगर टायर्ड हो जाएगी ना तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। देखो जो रियल है वही मैं आपको बता रही हूँ, और ये सब चीज़ें ना आप फील भी करते होगे। और कई बार ऐसा आपने सोचा भी होगा कि नहीं, हम ना आज के दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। वो इसीलिए नहीं हो पाता कि सारे काम आपको इकट्ठे ही करने हैं। सपोज कपड़े भी सुबह ही धुलना है आपको झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी सुबह ही करना है, तो ये सारे काम ना देखो एक साथ नहीं हो पाते हैं। तो ये ना आप डिवाइड कर लो कि मुझे 10 बजे तक, अब तो देखो सर्दियों के भी टाइम है तो कभी 10 के 11 ही हो सकता है, लेकिन मतलब जितना आप पहले काम खत्म कर लोगे, फिर आप 4 घंटे अपने दिन के निकाल लो। रात सुबह वाले जो थे, सुबह तो आपने 2 घंटे निकाल लिए, इधर दिन में किसी भी तरह से आपको 4 घंटे निकालने हैं। फिर उधर शाम वाला जो टाइम है ना, मतलब कि 4 घंटे कोई सा भी आप निकाल लो, 10 बजे से निकाल लो, 11 बजे से निकाल लो, जितने टाइम आप निकाल सकते हो वो निकाल लो। इसके बाद ना फिर आप घर को टाइम दे दो। इससे क्या होगा ना, आपके घर के काम भी सफ़र नहीं होंगे, साथ में आपकी पढ़ाई भी नहीं सफ़र होगी। और मैं ये मानती हूँ, एक अगर हाउस वाइफ है ना, घर में रह के, ससुराल में रह के, देखो 4 से 5 घंटे ना कहीं नहीं गया, आप अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते हो। अगर आपको निकालना है ना तो आप निकालो ही निकालोगे, हर हाल में निकालोगे, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। अगर नहीं करनी है तो फिर आप ये भूल जाओ कि हमने आज 1 घंटे पढ़ लिया, हमने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लिया, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम ना 1-2 घंटे की पढ़ाई से नहीं निकलता है। एग्ज़ाम निकलता है आपके डेडिकेशन से, आपने कितनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी दिखाई, इस चीज़ से निकलता है। क्योंकि ना आप दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उसको कंप्लीट कर लो। जो भी सपोज आप कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो ना, उसको आप एक दिन जो पढ़ रहे हो ना, उसको आप पहले कोशिश करो कि 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, उसको ख़त्म कर लेना, तो वो आपका जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। आपको ऐसा लगेगा मेरा एक सब्जेक्ट कम से कम तैयार हुआ। ऐसे क्या होगा, अगर आपने दिन में 2-3 सब्जेक्ट, सपोज अगर आप अपने मन में सोच के बैठे हो ना, कम से कम मुझे 2 सब्जेक्ट लेना है, 3 सब्जेक्ट लेना, या फिर आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, इससे ना कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। आप एक सब्जेक्ट उठा लो, पहले उसको आप देख लो अच्छे से, उसका जो चैप्टर्स हैं आप उसको देख लो, या फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस देख लो। पहले वो खत्म कर लो। 1-1.5 महीना जो भी आपको लगातार करना है ना, मतलब कि आप समझ रहे हो, अगर आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि जैसे 70 और 30 का रेशियो बना लो। 70% एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देना है, मतलब कि 4 घंटे अगर देना तो एक सब्जेक्ट को दे लो, बाकी 1-1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे लो। अगर जो पहले वाला सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो, वो अगर खत्म हो गया ना, तो फिर आप दूसरा वाला जो सब्जेक्ट आप ले रहे थे उसको ज़्यादा टाइम दे लो, उसका रिविजन के लिए रख लो। ऐसे क्या होगा, पैरेलल में आपके 2-2 सब्जेक्ट वो चलते रहेंगे। मैंने अभी आपको एक चीज़ बता दी कि आपको अपने दिन का कितना ज़्यादा यूटिलाइज करना है। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे आप पढ़ो। वो भी तब हो सकता है जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे। अब अर्ली मॉर्निंग जब उठना है तो आपको फिर अपना शेड्यूल भी उसी तरह से तय करना होगा कि आपको रात में सोना ही सोना है। आप ये कोशिश करो कि हर हाल में ना आपको 10 साढ़े 10 बजे बेड पे चले जाना है, सो जाना है, ताकि सुबह आप उठ पाओ। और देखो, मैं एक बात तो जानती हूँ, देखो ससुराल में आप ये जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ की है ना, वो अपनी वजह से की है। मैं देखो ससुराल में किसी को दोष नहीं दूंगी, जो गलती होती है वो हमारी होती है, क्योंकि ना हम ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, हम ही अपने लिए ना कोशिश नहीं करते हैं। और जब तक आप खुद नहीं कोशिश करोगे ना, आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा।
क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो ना अपने लिए, तो वो भी अपने लिए कर रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो तो भी अपने लिए बिगाड़ रहे हो। इसमें कोई भी तीसरा पर्सन होता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, वो आधे से ज़्यादा जो खराब जिंदगी होती है ना, वो खुद की होती है, क्योंकि हम ही अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। सो आप खाना पीना बना के रख लो, बता दो कि भाई मैंने खाना बना दिया, आपको जिसको जिसको खाना हो, या फिर गरम गरम आप जब खाना बना रहे हो तब वो लोग खाना खा लें, या फिर आप बना के रख दो, कह दो ठीक है आपको जब खाना हो आप गरम कर लेना। ये आप काम करना, बस अपने चुपचाप पढ़ाई में मन लगा के बैठ जाओ। इन केस अगर कभी कुछ होता है, किसी ने कुछ बात कह दी या किसी ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया, अब ऐसा तो नहीं ससुराल में बिना बात के बिना ताने के कोई भी बहू रहती नहीं है। तो आप अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ऐसे सिर्फ यहाँ पे उंगली होनी चाहिए। आर्गुमेंट तब करना जब आप कुछ बन जाना, क्योंकि ये सब बहुत हम सब गलतियाँ करते हैं कि कुछ भी नहीं होता हमारे पास में, सच में ससुराल में कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो बेवजह में बहस करने लग जाते हैं, और जबकि वहीं पे हमारी जो इमेज होती है ना, और जो हमारी बात की वैल्यू होती है ना, वहीं पे डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। बस हम एक हाउसवाइफ होती हैं, अपने मुंह से जितना आप बोल सकते हो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो निकालो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं किसी को। तो इसलिए आपको ससुराल में रह के पढ़ाई करनी ना, तो सिर्फ और सिर्फ चुप होके अपना काम निपटा लो। और अगर कोई कहता भी ना, तो आपके पास जवाब है कि मैंने खाना बना दिया है, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, बर्तन कर दिए हैं, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मुझे जो करना है वो मैं करने जा रही हूँ। देखो, कुछ चीज़ों में आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना होगा, और साथ में ना स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें ना आपके फेवर में होंगी। वरना तो देखो, दुनियादारी अगर जिन लड़कियों ने सीखी है ना, तो वो तो आगे निकल गई हैं, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो सीधी रह गई है ना, सिर्फ बिगड़ा उन्हीं का है। और देखो, पढ़ाई करना ना तो हमारा एक, बोलते हैं ना कि हमारा तो एक राइट है, तो हमको तो हम अपने राइट का ही तो यूज़ कर रहे हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई बना के दे रहा, बल्कि हम खुद ही उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। हम खुद दूसरों के लिए हर चीज़ तैयार करके दे रहे हैं, ना कि हमारे लिए कोई तैयार करके दे रहा। तो आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पास में प्लस पॉइंट है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हो और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ये अब अपने आप से बहाने करना बंद कर दो कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। टाइम निकालना पड़ता है। कभी भी आपको कोई टाइम नहीं देगा कि आप 11-12 बज के आप जाओ अपनी पढ़ाई कर लो जाके, बाकी का काम हम देख लेंगे। कोई नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ये आपको अपने लिए कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। देखो, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ हम करके देखते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं हासिल होता है ना, तो वहीं से हमको सबक मिल जाती है कि ये चीज़ जो मैंने की है ना, शायद आप ना करो। आपकी हो सकता है शायद लाइफ बदल जाए, बहुत पहले बदल जाए, बहुत कुछ बिगड़ने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसलिए अपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, और अपने लिए जो कर रहे हो ना, आपको पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हो भाई, किसी का क्या ही बिगड़ रहे हो, आप पढ़ाई तो कर रहे हो। तो बस आप अपनी जिम्मेदारी निभा लो और साथ में अपनी पढ़ाई कर लो। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इग्नोर करो। जो भी अननेसेसरी बेकार की जो चीज़ें ना, इसको इग्नोर करो। लोग पागल कहेंगे ना, पागल ही रहने दो। पागल को आप इंटेलिजेंट में तब प्रूफ करना ना, जब कुछ बन के दिखाना। ठीक है। सो यही कुछ बातें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप बहुत सारी जो लड़कियां ना इस चीज़ से गुजर रही हैं ना, तो शायद उनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, या मेरी बातों से समझ में आया होगा कि नहीं, जो भी चीज़ें हो रही ना अभी भी उनके साथ में हो रही हैं, तो इसको ना अब टाइम आ गया बदलने का। बदलो और अपने आप को निखारो। जहाँ पे हो ना वहीं पे मत रहो, उससे आगे भी हमारी लाइफ है। ये सिर्फ जो चार दीवारी ना, इसके अंदर ही नहीं है, इसके बाहर भी दुनिया बहुत कुछ है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम हर किसी के लिए खाने बनाते रहेंगे, हर किसी का झाड़ू पोछा बर्तन ही कपड़े धुलते रहेंगे ना, तो सोचो ये तो हम क्या ही कर रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए तो अनफेयर है ना। तो इसलिए अपने लिए भी अपना टाइम निकालो, जो करना चाहते हो लाइफ में वो करो। और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, या कुछ और करना है जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप पढ़ाई से बेहतर इस लाइन में जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आप करो कोशिश। लेकिन घर पे बेकार खाली मत बैठो।